यूट्यूब चैनल तन्नू वॉइस के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक मरतबा अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ चल रहे थे। इतने में आपकी हवारियों ने कहा, ए साहिबे मरियम, क्या आपका अल्लाह आसमान से खाना उतार सकता है? तो ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अगर तुम मोमिन हो, अल्लाह से डरो। तो उन्होंने कहा, हम तो अपने ईमान की ताज़गी के लिए अर्ज़ कर रहे हैं ताकि हम अल्लाह की कुदरत को देखें और पेट भर के खाना खाकर अपने ईमान को बढ़ाएं, और वो लोग जो कुफ़र पर हैं उनका ईमान भी आप पर हो जाए। बस ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथों को बुलंद किया और अल्लाह की दरबार में दुआ मांगी कि ए अल्लाह, हमारे लिए आसमान से दस्तरखान उतार ताकि हमारे और आने वाले लोगों के लिए ये निशानी ईद बन जाए। बेशक तो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। बस अल्लाह ने जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी तो फरमाने लगे, ए ईसा, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया, लेकिन इस दस्तरखान के उतरने के बाद अगर उन लोगों ने ख़यानत की तो उन पर वो अज़ाब नाजिल होगा जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन जाएगा। अभी ये अल्फाज मुकम्मल ही हो रहे थे कि इतनी देर में आसमान से फरिश्ते दस्तरखान उतार कर ले आए, जिसमें 7 मछलियाँ और 7 रोटियाँ दी। बाज़ रिवायतों में है कि आसमान से मछली और गोश्त उतरा, और कुछ रिवायात में है कि एक बड़ी मछली खूब पकी हुई और किस्म किस्म की सब्ज़ियाँ और रोटियाँ दस्तरखान पर मौजूद थीं, और एक रोटी पर रोकन जैतून, एक पर शहद और एक पर पनीर और एक पर गोश्त की बोटी। जैसे ही हज़रत ईसा के बावारियों ने इस नूरानी दस्तरखान और रोटी को देखा तो उनमें से एक, जिसका नाम शमून था, जो अपनी कौम का सरदार था, कहने लगा, क्या ये दस्तरखान दुनियावी खानों में से है या आसमानों के? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह दस्तरखान ना दुनिया के खानों में से है ना आसमानों के, बल्कि तुम्हारे परवरदिगार ने अभी अभी ईजाद करके तुम्हारे लिए उतारा है। फिर आप फरमाने लगे, पेट भर के खाओ और इसमें ख़यानत ना करना और ना ही कल के लिए ज़ख़ीरा करना, अल्लाह का अज़ाब तुम पर आ पहुँचेगा। लेकिन अफसोस, वो लोग उस खाने में ख़यानत भी करते हैं और कल के लिए थोड़ा थोड़ा छुपाना भी शुरू कर देते हैं। बस जैसे ही रात हुई सब पेट भर के सोते हैं और अल्लाह का अज़ाब उन पे आ जाता है। अब जैसे ही सूरज तुलू हुआ तो उनमें से कुछ खनवी तो कुछ बंदर बन जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और अपने आप को नोचते रहते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा तो अल्लाह से दुआ की, तो यूँ तीसरे दिन वो सारे अल्लाह और अल्लाह के नबी के नाफरमान दुनिया से मर के फ़ना हो गए। बेशक अल्लाह के नाफरमान का यही हशर होता है। अल्लाह पाक ने इस वाक़े को अपने किताब कुरान की शरह मुआहिदा में महफूज कर दिया। तभी इस सूरह को मुआहिदा यानी दस्तरखान कहते हैं। ए अल्लाह, हम सबको अपने फरमाबरदार बंदों में शामिल कर और हम सबको वैसा बना जैसा तू हमें देखना चाहता है। आमीन सुमा आमीन। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।